हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़, लेक्चरर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि सभी टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी होंगे, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और हमारा ऐसी टाइप क्वेश्चन भी होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये चैप्टर जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। बच्चों, लेखक का नाम आपको पता होना ही चाहिए। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की थी। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय टोटो। बाय माने बच्चों खरीदना। तो ग्रैंडफादर ने, लेखक के दादाजी ने टोटो को कहाँ से खरीदा था? आंसर है इसका, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर इन 5 रुपीज़। बच्चों, अगर क्वेश्चन में बाय है, अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा गया है तो इसका आंसर हम पास्ट टेंस में ही देंगे, तो बाय का बॉट हो जाएगा। तो ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में ख़रीदा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज टोटो। टोटो कौन था? टोटो वॉज ग्रैंडफादर्स मंकी। अब टोटो जो था वो ग्रैंडफादर का मंकी था, यानी ग्रैंडफादर का मंकी था, बंदर था, वही उसे लेकर आए थे। आगे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड टोटो डू टू द राइटर्स ब्लेजर। ब्लेजर का मतलब कोट। जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि टोटो ने लेखक के ब्लेजर को क्या कर दिया था, तो आंसर होगा इसका, टोटो टोर द राइटर्स ब्लेजर इनटू पीसीस। टोर माने होता है बच्चों फाड़ना, टीयर का पास्ट है ये। तो टोटो ने लेखक के ब्लेजर को फाड़ दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी पेट्स डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर हैव। यानी कि लेखक के दादाजी के पास कितने पेट्स थे, एंड वेयर वर दे केप्ट, और उन्हें कहाँ रखा गया था। आंसर होगा इसका, द ऑथर्स ग्रैंडफादर हैड अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ स्क्विरल, अ गोट, अ मंकी एंड अ डंकी। दे वर केप्ट इन अ प्राइवेट जू। लेखक के दादाजी के पास एक टॉर्टोइस था, एक कछुआ था, पेयर ऑफ रैबिट्स यानी कि खरगोशों का जोड़ा था, अ स्क्विरल एक गिलहरी थी, अ गोट एक बकरी थी, अ मंकी, इसमें बच्चों थोड़ा सा गैप दे लेना, अ मंकी एक बंदर था, एंड ए डोंकी यानी कि एक गधा था। देवर कैप्ट इन अ प्राइवेट जू। वे उन सभी को लेखक के दादाजी के प्राइवेट जू में, चिड़ियाघर में रखा गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टोटो वाज अ प्रीटी मंकी। टोटो एक खूबसूरत मंकी था। बच्चों, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर में ये लाइन कही गई है लेखक द्वारा कि टोटो एक खूबसूरत मंकी था। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी। टोटो को किस सेंस में, यानी कि किस तरह से उसको खूबसूरत बताया गया है, तो आंसर होगा इसका, टोटो वाज अ प्रीटी मंकी। टोटो एक खूबसूरत मंकी था। ही हैड, किस वे में खूबसूरत था वो? ही हैड ब्राइट आइज, उसकी आंखें चमकीली थीं, एंड वाइट टीथ लाइक पर्ल्स, उसके दांत सफ़ेद थे मोतियों जैसे, पर्ल्स माने मोती, एंड अ लॉन्ग टेल विच सर्व्ड हिम एज अ थर्ड हैंड, और उसकी एक लंबी सी पूंछ थी जो कि तीसरे हाथ का काम करती थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड ग्रैंडफादर गो टू सहारनपुर। दादाजी सहारनपुर क्यों गए थे? ग्रैंडफादर वेंट टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। ग्रैंडफादर सहारनपुर अपनी पेंशन लेने गए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ग्रैंडफादर कैरी विद हिम टू सहारनपुर। ग्रैंडफादर अपने साथ सहारनपुर क्या लेकर गए थे? ग्रैंडफादर कैरिड टोटो द मंकी एंड द टॉर्टोइस। ग्रैंडफादर अपने साथ टोटो उस मंकी को लेकर गए, बंदर को लेकर गए, और टॉर्टोइस उनके पास एक कछुआ था, उसे भी वो अपने साथ लेकर गए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज नाना। नाना कौन था? नाना वाज ग्रैंडफादर्स डंकी। नाना ग्रैंडफादर का गधा था। उन्होंने एक गधा भी पाल रखा था अपने प्राइवेट जू में, जिसका नाम नाना था। बच्चों, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था कि ग्रैंडफादर के डंकी का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा नाना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। टोटो किस तरह नहाता है? वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, और उसने इस तरह नहाना किससे सीखा है, तो आंसर होगा इसका, टोटो टेक्स बाथ इन द हॉट वाटर। टोटो गर्म पानी में नहाता है। फर्स्टली ही टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। पहले वह पानी का तापमान चेक करता है, एंड देन ही केयरफुली स्टेप्स इनटू द बाथ, और उसके बाद वो बड़े ध्यान से, यानी कि सावधानी से, ध्यान से वो पानी के अंदर कदम रखता है। स्टेप्स का मतलब होता है कदम रखना। ही हैज़ लर्न टू डू दिस बाय वॉचिंग द ऑथर टेकिंग बाथ। उसने ऐसा करना किससे सीखा है? उसने ऐसा करना लेखक से ही सीखा है। जब लेखक नहाता था तो उसे देखकर उसने ऐसा करना सीखा है, यानी कि गर्म पानी में अचानक से पैर नहीं रखना, सावधानी से अंदर पैर रखकर फिर उसके अंदर पूरा प्रवेश करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। यानी कि किस तरह से टोटो ने अपने आप को बॉयल कर लिया था, यानी कि उबाल लिया था एक तरह से। तो बच्चों, ये इंसिडेंस हमने पढ़ा था चैप्टर में कि क्या हुआ था एक बारी, तो इसका आंसर देंगे, वन डे ही एंटर्स अ लार्ज किचन केटल लेफ्ट ऑन द फायर।
यानी कि एक दिन रसोई में एक बड़ी केटल, एक बड़ा बर्तन में पानी उबालने के लिए रखा गया था आग पर, तो वो उसमें प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है। व्हेन द वाटर इन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब उसके अंदर पड़ा पानी बॉयल करने लगता है यानी कि उबलने लगता है, टोटो स्टार्ट्स जंपिंग, तो टोटो उछलने लगता है। ग्रैंडफादर अराइव्स, इतने में वहाँ दादी माँ पहुँच जाती हैं एंड टेक्स हिम आउट ऑफ द केटल हाफ बॉयल्ड, और उसे उबलते हुए पानी में से, केटल में से बाहर निकालती हैं, यानी कि वो अगर उसे जल्दी से बाहर ना निकालती तो वो पूरी तरह से उबल जाता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, यानी कि लेखक ये क्यों कहता है कि टोटो ऐसा पालतू नहीं था जिसे हम ज़्यादा दिनों तक रख सकें। क्यों बच्चों? क्योंकि हमने कहानी में पढ़ा था कि टोटो बहुत ज़्यादा नुकसान करता था। कभी वो राइटर का ब्लेज़र फाड़ देता है, कभी वो कोई बर्तन तोड़ देता है, पर्दे भी फाड़ देता है, और भी बहुत सारे नुकसान कर देता है घर में। तो ये इसका आंसर होगा बिकॉज टोटो वाज अ वेरी मिस्चीवियस मंकी। मिस्चीवियस का मतलब शरारती, क्योंकि टोटो बहुत ही शरारती बंदर था। ही हैड बिन टीयरिंग थिंग्स, वह चीज़ें फाड़ देता था, एंड ब्रेकिंग डिशेज इन द हाउस, और घर में बर्तनों को तोड़ देता था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द फैमिली टू अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेस, और यह परिवार के लिए मुश्किल होता जा रहा था कि ये जो बार बार नुकसान कर रहा था उसको सहन करना, क्योंकि लेखक ने जैसे बताया था कि वो कोई बहुत ज़्यादा समृद्धशाली या बहुत अमीर परिवार नहीं थे, और टोटो जो नुकसान कर रहा था बार बार उसको वो नहीं भुगत सकते थे, इसीलिए उनको फैसला करना पड़ा कि टोटो को हमें बेचना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द टिकट कलेक्टर क्लासीफाई टोटो एज, जब दादाजी टोटो को सहारनपुर लेकर जा रहे थे अपनी पेंशन लेने के लिए, साथ में टोटो को भी लेकर गए थे, तो टिकट कलेक्टर ने टोटो को देखकर क्या कहा, क्या क्लासीफाई किया उसको, यानी उसे किस श्रेणी में रखा। द टिकट कलेक्टर क्लासीफाई टोटो एज अ डॉग, टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक कुत्ता बताया और उसका किराया भी लिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 13, इन हाउ मच अमाउंट डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने टोटो को टोंगा ड्राइवर को कितने रुपए में बेचा था। सेल माने बेचना। ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो टू द टोंगा ड्राइवर इन 3 रुपीज़, ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को टोटो को 3 रुपये में वापस बेचा था। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन पे। इसका निबंधात्मक क्वेश्चन हम एक ही करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है उसका ये बनता है कि एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी टोटो ने क्या क्या करामाते या क्या क्या कारनामे किए। तो डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो द मंकी, यानी कि ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में, यानी संक्षेप में विवरण दीजिए उन करामातों के बारे में, उन कारनामों के बारे में जो टोटो ने लेखक के घर में किए। तो इसका आंसर होगा ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर इन 5 रुपीज़। पहले तो हम ये बताएंगे कि ग्रैंडफादर कहाँ से लेकर आए टोटो को। ग्रैंडफादर ने एक टोंगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपये में ख़रीदा था। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, टोटो एक खूबसूरत बंदर था, बट ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, लेकिन वह बहुत ज़्यादा शरारती था। ही हैड बीन टीयरिंग थिंग्स एंड ब्रेकिंग डिशेज इन द हाउस, वह घर के अंदर चीज़ों को फाड़ रहा था और बर्तनों को तोड़ रहा था। वन डे ही टोर द ऑथर्स ब्लेजर इनटू पीसीज, एक दिन उसने लेखक का ब्लेजर टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया। व्हेन टोटो वॉज ट्रांसफर टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, जब टोटो को ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ ले जाया गया, तो ही डिडेंट अलाउ द अदर एनिमल्स टू स्लीप इन पीस एट नाइट, तो उसने दूसरे जानवरों को भी रात को शांति से नहीं सोने दिया। वंस टोटो पुट हिमसेल्फ इनटू द केटल पुट ऑन फायर, एक बार तो उसने अपने आप को उस केटल में डाल लिया था जिसको कि पानी उबालने के लिए आग पर रखा गया था। ग्रैंड मदर सेव्ड हिम, और दादी माँ ने उसे बचाया। ऑन अनदर डे, एक और दिन, ही पिक द डिश ऑफ राइस फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, उसने डाइनिंग टेबल यानी कि खाने की मेज़ पर से चावल की डिश यानी प्लेट उठाई। आफ्टर ईटिंग द राइस, सारे चावल खाने के बाद, ही थ्रू द प्लेट एंड ब्रोक इट इनटू पीसीज, उसने उस प्लेट को फेंक दिया और उसको प्लेट को टुकड़ों में तोड़ दिया। एट लास्ट ग्रैंडफादर रियलाइज्ड, अंत में ग्रैंडफादर को ये महसूस हुआ दैट टोटो कुड नॉट बी केप्ट फॉर लॉन्ग, कि टोटो को अब ज़्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रखा जा सकता। सो ही सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर इन 3 रुपीज़, इसलिए उन्होंने उसी टोंगा ड्राइवर को 3 रुपये में टोटो को वापस बेच दिया। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इस वीडियो से इस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।